नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबर। नाबालिग बच्चियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं अपहरणकर्ता ने मासूम बच्ची के परिजनों से 50,000 की फिरौती मांगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई। आरोपियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते उठाया था ये कदम। आपको बता दें कि भोपाल बैरागढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने बच्ची की बैंककर्मी मां को फोन कर 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिवार बच्ची की तलाश में जुटा था। इस बीच घटना के 3 घंटे बाद ही सोमवार शाम पुलिस ने बच्ची को भोपाल रेलवे स्टेशन हनुमानगंज इलाके से बरामद कर लिया। बच्ची को अपहरणकर्ता किराए की कार से लेकर शहर से भागने की फिराक में था। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो आर्थिक तंगी से परेशान है, इसलिए उसने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बैरक बी न्यू 11 में महिला बैंक कर्मचारी रहती हैं। उनके 5.5 साल की बेटी रोज की तरह सोमवार को भी वो नौकरानी के हवाले बेटी को छोड़ ऑफिस निकल गई। करीब 3:30 बजे नौकरी सुपारी लेने पास की दुकान पर चली गई। वापस आई तो बैंक कर्मचारी की बेटी गायब मिली। नौकरानी ने तलाशा लेकिन पता नहीं चला। उसने तुरंत ही बच्ची की मां को पटना की घटना के बारे में बताया। वो काम छोड़कर घर भागी। उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। कुछ देर बाद बच्ची की मां के पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर 50,000 की फिरौती मांगी। बच्ची की मां को जिस नंबर से फोन आया वो पुलिस को दे दिया है। पुलिस को समीप की दूसरी गली में बच्ची को तेज दौड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसकी मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। भोपाल से शफीक खान की रिपोर्ट। छोला मंदिर एवं परवलिया सड़क को लगाया गया। साथ ही अपराध शाखा और साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया। कहाँ से पकड़ा गया? कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निशातपुरा क्षेत्र में भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। तत्काल ही सभी टीमों ने वहां जाके घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता बच्ची के साथ डीआईजी बंगले की तरफ आ गए और डीआईजी बंगले पर उस कार को छोड़कर पैदल उसे लेकर अल्पना तिराहे तक आए। अल्पना तिराहे पर आकर के उन्होंने साईं कृपा ट्रेवलर्स से इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक की। ट्रेवलर्स द्वारा अधिक पैसा मांगा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे यह कहा कि हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो और सवारियां भी ले सकते हैं। इस बीच पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो गई कि होटल जमजम के पास एक संदिग्ध कार है और उसमें एक बच्ची बैठी हुई है। तुरंत ही थाना प्रभारी हनुमानगंज को बताया गया और उन्होंने अपनी टीम को होटल जमजम भेजा। इस बीच हमारी बाकी टीमें वहाँ पहुँच गई। वहाँ एक कार सफ़ेद रंग की हुंडई एक्सेंट में बच्ची अकेली बैठी हुई थी। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँची, आरोपी वहीं पास में ही खड़ा था। उसने पुलिस की सक्रियता देख करके और वहाँ से खिसक कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची को कोई चोट नहीं है, बच्ची एकदम सकुशल थी। बच्ची को मां को सुपुर्द कर करके आरोपी की तलाश के लिए पुनः सभी टीमों को लगाया गया। थोड़ी देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि हलालपुरा बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में है। वहाँ हमारी टीमों ने पहुंचकर उसकी घेराबंदी की तो वहाँ से राकेश मेहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उससे पूछताछ करने पर उसने बच्ची के अपहरण और फिरौती की मांग करना स्वीकार किया। सर, इसमें कुछ फिरौती भी मांगी गई थी उससे, और कितनी दी गई? अपहरणकर्ता द्वारा बच्ची की मां को हर 10 मिनट बाद फोन करके और 50,000 की राशि को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लगातार फ़ोन किया जा रहा था। और इस कड़ी में पुलिस द्वारा बच्ची की सकुशलता के लिए फरियाद पीड़ित अपहर्ता की मां से उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर भी कराए गए थे। सर, इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं 20 मिनट के लिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी बंद हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि मां, जो बच्ची की मां है, उसका नंबर अपराधी तक कैसे पहुंचा, इस बारे में कुछ जानकारी मिली? इसमें मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि जो अपहरण करता है वो
बच्ची के घर में, मतलब बच्ची की मां द्वारा जो घर में काम करने की बाई रखी गई थी, उस बाई का पुत्र है और अपहरणकर्ता इसमें बच्ची से काफ़ी हिला मिला था और बच्ची उसको भैया भैया करके पुकारती थी, इसलिए बच्ची को उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, बच्ची बिल्कुल डरी भी नहीं थी, उसके साथ खेलते कूदते घूम रही थी। सर सीसीटीवी फुटेज कैसे बंद हुए? 20 मिनट के लिए गैपिंग हुआ है उसमें। ये सब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए। देखिए आर्थिक रूप से ये कमजोर था कि वो 50,000 की मांग कर रहा था, क्या कर्जा वर्जा था? इसमें अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि इसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और आर्थिक रूप से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। उसकी मां भी इन्वॉल्व थी सर इसमें, उसकी मां इन्वॉल्व अभी ये सब विवेचना के विषय है, अभी इन सब के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री साई मनोहर